भारतीय युद्ध इतिहास में सन 1741 का साल बेहद अहम है। ये वही साल था जब जुलाई के महीने में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने पारंपरिक हथियारों से समुद्री युद्ध में पराजित कर दिया था। केरल के इतिहास में त्रावणकोर राजघराने का सबसे बड़ा योगदान है। इसमें भी राजा मार्तंड वर्मा के बारे में जाने बिना त्रावणकोर का इतिहास अधूरा है। उन्होंने 1729 से 1758 के बीच लगभग 29 साल तक शासन किया। इन 29 सालों में उन्होंने त्रावणकोर को एक बड़ा राज्य बनाया और अपने सभी दुश्मनों को परास्त किया, चाहे वह घर के अंदर के दुश्मन हो या बाहर के। मार्तंड वर्मा ने उस जमाने की बड़ी शक्ति समझी जाने वाली डच नौसेना को पराजित किया। डच नीदरलैंड के लोगों को कहा जाता है। पुर्तगाली और अंग्रेजों की तरह डच भी यूरोप की एक बड़ी ताकत थे। लगभग 50 साल तक दुनिया के व्यापार पर उनका कब्जा रहा। 1602 में डच सरकार ने एक कंपनी बनाई थी जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था। दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर कंपनी की ताकत उस समय पुर्तगालियों और अंग्रेजों से भी ज्यादा हो गई थी। उन्होंने एशिया के मसाला व्यापार पर कब्जा कर लिया था। उस दौर में मसाला सोने से ज्यादा कीमती था। केरल में काली मिर्च सबसे ज्यादा होती थी, जिस पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर थी। काली मिर्च एक ऐसा मसाला था जिसकी पूरी दुनिया में बड़ी मांग थी। उस जमाने में काली मिर्च सोने से ज्यादा कीमती थी। उस जमाने में काली मिर्च के खजाने की तलाश यूरोपीय ताकतों को केरल के समुद्री तटों पर खींच लाई थी। ये वही दौर था जब त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा अपने पांव जमा रहे थे। वो त्रावणकोर को बड़े साम्राज्य में बदलना चाहते थे। आसपास के राज्यों को जीतने के बाद उनकी नजर ओडनाड राज्य पर थी, जहां काली मिर्च की खेती सबसे ज्यादा होती थी। लेकिन ओडनाड के मिर्च व्यापार पर डच कंपनी का एक अधिकार था। मार्तंड वर्मा उसे तोड़ना चाहते थे। डच गवर्नर ने मार्तंड वर्मा को ओडनाड से दूर रहने को कहा, लेकिन ये बात राजा मार्तंड वर्मा को मंजूर नहीं थी। जिसके बाद डच सेना और त्रावणकोर की सेना के बीच में युद्ध होना तय हो गया। 1741 की शुरुआत में डच कैप्टन डी लेनोए की कमांड में डच सेना कोलाचल पहुंच गई। 1741 मई के महीने में लड़ाई की शुरुआत हो गई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उस समय के सबसे आधुनिक हथियार थे। वह उस वक्त दुनिया की सबसे अमीर कंपनी थी। डच कमांडर डी लेनोए श्रीलंका से 7 बड़े युद्ध जहाजों और कई छोटे जहाजों के साथ पहुंचा था। डच सेना ने कोलचल बीच पर अपना कैंप लगाया। कोलचल से मार्तंड वर्मा की राजधानी पद्मनाभपुरम सिर्फ 13 किलोमीटर दूर थी। डच समुद्री जहाजों ने त्रावणकोर की समुद्री सीमा को घेर लिया। उनकी तोपें लगातार शहर पर बमबारी करने लगी। डच कंपनी ने समुद्र से कई हमले किए। 3 दिन तक लगातार शहर में गोले बरसते रहे। शहर खाली हो गया। अब राजा को सोचना था कि उनकी फौज कैसे डच सेना के आधुनिक हथियारों का मुकाबला कर पाएगी। लेकिन लड़ाई आधुनिक हथियारों से नहीं, दिमाग और हिम्मत से जीती जाती है। डच सेना तोपों से बमबारी कर रही थी, लेकिन मार्तंड वर्मा ने दिमाग से काम लिया। उन्होंने नारियल के पेड़ कटवाए और उन्हें बैलगाड़ियों पर इस तरह लदवा दिया जैसे लगे कि तोपें तनी हुई हैं। डच सेना की एक रणनीति थी
वो पहले समुद्र से तोपों के जरिए गोले बरसाते, उसके बाद उनकी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई खाइयां खोदती और किले बनाती थी। इस तरह वो धीरे धीरे अपनी सत्ता स्थापित करते थे। लेकिन मार्तंड वर्मा की नकली तोपों के डर से डच सेना आगे ही नहीं बढ़ी। मार्तंड वर्मा ने आखिरी लड़ाई के लिए मानसून का वक्त चुना था, ताकि डच सेना फंस जाए और उन्हें श्रीलंका या कोच्चि से उन्हें कोई मदद ना मिल पाए। और वही हुआ। डच सेना पर मार्तंड वर्मा की सेना ने जबरदस्त हमला किया और उनके हथियारों के गोदाम को उड़ा दिया गया, जिसके बाद यूरोप की सबसे ताकतवर कंपनी की सेना ने भारत के एक छोटे से राज्य के सामने घुटने टेक दिए। इस महान जीत की याद में कोलाचल में एक स्मारक